गुड आफ्टरनून। आज की वीडियो में हम हिंदी भाषा के कुछ सामान्य प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी में वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 33 है। अगर वो इसके गहराई से अध्ययन करें तो इसमें लेखन के आधार पर वर्ण अलग होते हैं, उच्चारण के आधार पर वर्ण अलग होते हैं। लेखन के आधार पर वर्ण 53 है और उच्चारण के आधार पर 53 है और लेखन के आधार पर 57 है। तो इसमें जब 57 काउंट करते हैं तो उसमें संयुक्त, मिश्र ये सब शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी में संयुक्त व्यंजन 4 है, अक्षय, त्रेय, ज्ञ और श्रेय। इन्हें संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ये व्यंजन दो व्यंजन के मिश्रण से बनते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी शब्द किस शब्द से बना है? हिंदी शब्द सिंधी शब्द से बना है। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि शुरू में जब सिंधी लोग ईरानियों के द्वारा बुलाए जाते थे, जो सिंधु नदी है उसके आसपास के स्थान को सिंध बोला गया और वहाँ पे रहने वाले लोगों को सिंधी बोला गया। और वे लोग उच्चारण दोष के कारण स को है और ध को द बोलने से ये इस प्रकार ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 4 है, हमें हिंदी किस भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है? तो हमें हिंदी अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, क्योंकि हम हिंदी को नकार नहीं सकते। हमें +2 तक हिंदी पढ़नी पड़ती है, ये कंपलसरी है। भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। सीधी सी बात है। हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं और इसे हमारे राजकाज की भाषा के रूप में संकलित किया गया है। भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है। प्रश्न नंबर 6, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में और भी कई भाषाएं शामिल हैं, संस्कृत, पाली, तमिल, इस प्रकार की भाषाएं हैं जिनकी शुरुआत इस लिपि के अंतर्गत, देवनागरी लिपि के अंतर्गत बाएं से दाएं की तरफ होती है। हम जब लिखना शुरू करते हैं अपने लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं, राइट हैंड की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इसमें जो हम शब्द लिखते हैं उसके ऊपर शिरो रेखा खींचते हैं, इसके बिना शब्द संपूर्ण नहीं माना जाता। प्रश्न नंबर 9, बूढ़ी काकी किसकी रचना है? तो ये रचना मुंशी प्रेमचंद जी की है। रामायण के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 10 तक हो गए हैं। प्रश्न नंबर 11 है, कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? तो कक्षा 6 से 8 तक हमारे विद्यालयों में जो बुक पढ़ाई जाती है, मुख्य बुक है वसंत। कक्षा 6 में भाग 1, कक्षा 7 में भाग 2, कक्षा 8 में भाग 3। प्रश्न नंबर 12, उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने लगभग 1 दर्जन हमें हिंदी साहित्य में उपन्यास दिए हैं। इसके अलावा 300 से अधिक कहानियां हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। इनका महत्वपूर्ण योग है हिंदी साहित्य को। प्रश्न नंबर 13, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारत और यूरोपीय 2 शब्दों के योग से भारोपीय शब्द का निर्माण किया गया है। ये भारत में जो 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय, आग्नेय, तिब्बती, बर्मी और द्रविड़, उनमें से ये प्रमुख भारोपीय भाषा परिवार है। इसमें और भी अनेक भाषाएं हैं और भारोपीय भाषा परिवार से सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो इनमें कौन कौन सी हैं आपके भारोपीय भाषा परिवार में? ये यहाँ पे लिखा है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, बांग्ला, पंजाबी और रूसी।
ये सभी भाषाएं एक ही आदिम भाषा से निकली हैं, इसलिए इसे आदिम हिंद यूरोपीय भाषा का नाम दिया गया है। यह संस्कृत से मिलती जुलती थी, जैसे कि वह संस्कृत का ही आदिम रूप हो। तो इसके बारे में आप डिटेल से गूगल पर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बंदर क्या जाने डैश डैश डैश, वाक्य पूरा करो। तो इसका उत्तर होगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये एक मुहावरा है और जिसका अर्थ है कि गुणहीन व्यक्ति गुणों को नहीं जान सकता, कि गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जान सकता है। इसके लिए एक संस्कृत में श्लोक भी है, मुझे याद आ गया है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति इते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादु तोयः प्रभन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति अपयः। कि जो नदियाँ होती हैं उनकी तुलना गुणवान व्यक्ति से की है, कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणियों व्यक्तियों में गुण होते हैं और वही गुण अगर निर्गुण व्यक्ति को मिल जाए तो वो दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार सुस्वादु तोयः प्रवहन्ति नद्यः, कि नदियाँ जो है स्वादिष्ट जल प्रवाहित करती हैं, समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः, और वही नदियाँ जब समुद्र में मिल जाती हैं तो वो न पीने लायक हो जाती हैं, मतलब कि उनका पानी खारा हो जाता है समुद्र की संगति में जाकर। तो संगति जैसी वैसी रंगती, जैसी संगत वैसी रंगत। तो यहाँ पर बंदर अदरक के स्वाद को नहीं जान सकता। प्रश्न नंबर 15 है, हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो इस पत्रिका का नाम है हरिगंधा। हरिगंधा एक मासिक पत्रिका है जिसमें हर महीने आप इसका मूल्य होता है जो दे करके आप इसकी पत्रिका को घर बैठे मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें अनेक नए साहित्यकारों की रचनाएं, कविताएं, निबंध, अनेक प्रकार की हिंदी साहित्य की विधाएं छपती हैं। तो इस पत्रिका के जो श्याम संपादक हैं और इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, इस पत्रिका के संरक्षक एवं अध्यक्ष होते हैं। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो। यहाँ पर हरिगंधा हिंदी की एक साहित्यिक पत्रिका है। यह हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला हरियाणा से प्रकाशित होती है। डॉक्टर श्याम सितंबर 2011 से अकादमी के निदेशक हैं। धीर खंडेलवाल इस पत्रिका के मुख्य संपादक हैं। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य संरक्षक एवं अध्यक्ष हैं। तो इसकी ये विस्तृत जानकारी आप इस गूगल पर जाकर या इंटरनेट पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। इस प्रकार ये 15 प्रश्न हैं आपके हिंदी के सामान्य जानकारी, आपके बहुत काम आएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके। और इसके साथ ही आपने इस वीडियो को शेयर अवश्य करना है और लाइक तो करना ही है। धन्यवाद।